आज देखेंगे बायोलॉजी नायक बेद जो RW द्वारा कराई गई थी बायोलॉजी। आज देखेंगे क्लास 5। फिर देखते हैं आगे जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं। जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं, यहाँ कुछ विशिष्ट वैज्ञानिक अध्ययन और उनके नाम दिए गए हैं। वैज्ञानिक और अध्ययन और उनके नाम दिए गए हैं। तो फिर देखते हैं कृमियों का अध्ययन। कृमियों का अध्ययन इसे वर्मोलॉजी कहा जाता है। कृमियों का अध्ययन इसे वर्मोलॉजी कहा जाता है। हवा में उड़ने वाले जीवों का अध्ययन उसे कहेंगे एरोबायोलॉजी कहते हैं। हवा में उड़ने वाले जीवों के अध्ययन को एरोबायोलॉजी कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन को पेलियोबोटनी कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबोटनी कहते हैं। सामान्यतः जीवाश्मों के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहते हैं, जबकि पौधों के जीवाश्म के अध्ययन को पेलियोबोटनी कहा जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहते हैं, जबकि पौधों के जीवाश्म के अध्ययन को पैलेंटोबोटनी कहा जाता है। कल्चर या पालन विभिन्न जीवों के व्यावसायिक पालन या खेती को इन नामों से जाना जाता है। जैसे मछली पालन को इसे पिसीकल्चर कहा जाता है। मछली पालन इसे पिसीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट का पालन इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट का पालन इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला देखते हैं, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन इसे एपीकल्चर कहा जाता है। सब्जियां, फल, फूल और झाड़ी की खेती को हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहा जाता है। सब्जियां, फल, फूल और झाड़ी की खेती इसे हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहा जाता है। पांचवा है, सिर्फ सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। सिर्फ सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। फिर सजीव और कोशिका देखते हैं हम। सजीव और कोशिका। सजीवों को मुख्य रूप से इन श्रेणियों में बांटा गया है जो सभी कोशिका से बने होते हैं। सजीवों को मुख्य रूप से इन श्रेणियों में बांटा गया है जो सभी कोशिका से बने होते हैं। जीवाणु, पौधे, जंतु, कवक, शैवाल। जीवाणु, पौधे, जंतु, कवक और शैवाल, ये सभी सजीव कोशिका से निर्मित होती है। ये सभी सजीव कोशिका से निर्मित होती है, निर्मित हैं। कोशिका के बारे में मुख्य बात से देखते हैं, फैक्ट देखते हैं कोशिका के बारे में। स्टडी यानी अध्ययन। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। यदि यह PDF आपको चाहिए पूरे बायोलॉजी की तो मात्र 49 रुपये में कॉन्टेक्ट करें इस नंबर पे। परिभाषा देखते हैं। सजीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। परिभाषा, सजीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। आगे देखते कृषि और पालन की प्रमुख शाखाएं। कृषि और पालन की प्रमुख शाखाएं तो देखते हैं, चलो आगे। यहाँ कुछ विशेष प्रकार की खेती और उनके वैज्ञानिक नामों की सूचना दी गई है। फूलों की खेती को वैज्ञानिक नाम फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती का वैज्ञानिक नाम फ्लोरिकल्चर। कृमि खाद एवं या केंचुआ खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वैज्ञानिक नाम कृमि खाद, केंचुआ खाद, उसे कहेंगे वर्मी कंपोस्ट। अंगूर की खेती को विटिकल्चर। अंगूर की खेती को वैज्ञानिक नाम विटिकल्चर। विषाणु वायरस देखते हैं। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की एक योजक कड़ी माना जाता है। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की एक योजक कड़ी माना जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी से इसे चेन
बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग भी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, इसे चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग भी कहा जाता है। निर्जीव, नॉन लिविंग। निर्जीव विषाणु कोशिका रहित जीव है। बिना किसी होस्ट के ये निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं। निर्जीव विषाणु कोशिका रहित जीव है। बिना किसी होस्ट के ये निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं। सजीव, जब विषाणु किसी पोषक के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे सजीव की तरह व्यवहार करने लगते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। सजीव, जब विषाणु किसी पोषक के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे सजीव की तरह व्यवहार करने लगते हैं अपनी संख्या बढ़ाते हैं। कोशिका सेल के बारे में देखते हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। परिभाषा और देखते हैं। सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। परिभाषा, सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका से शरीर बनने का क्रम। कोशिका से शरीर बनने का क्रम देखते हैं। सबसे पहले कोशिका। कोशिका जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। कोशिका जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। फिर आगे देखते हैं विभाजन। कोशिकाएं विभाजित होती है। कोश विभाजन, कोशिकाएं आगे विभाजित होती है। फिर आगे देखते हैं उत्तक। समान कोशिकाओं का समूह उत्तक बनाता है। उत्तक, समान कोशिकाओं का समूह उत्तक बनाता है। फिर आगे चौथा उत्तक तंत्र। विभिन्न उत्तक मिलकर तंत्र बनाते हैं। उत्तक तंत्र, विभिन्न उत्तक मिलकर तंत्र बनाते हैं। पांचवा अंग देखते हैं। उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। अंग, उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। फिर छठा देखेंगे अंग तंत्र। विभिन्न अंग मिलकर एक सिस्टम जैसे पाचन तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र, विभिन्न अंग मिलकर एक सिस्टम जैसे पाचन तंत्र बनाते हैं। फिर देखते हैं शरीर यानी बॉडी। अंत में बॉडी। अंत में सभी तंत्र मिलकर एक जीवित शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर, अंत में सभी तंत्र मिलकर एक जीवित शरीर का निर्माण करते हैं। कोशिका की खोज। कोशिका की खोज के इतिहास को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। कोशिका की खोज के इतिहास को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। मृत कोशिका खोजकर्ता रॉबर्ट हुक वर्ष 1665 में इन्होंने सबसे पहले कॉर्क में मृत कोशिका को देखा था। मृत कोशिका की खोजकर्ता रॉबर्ट हुक वर्ष 1665 इन्होंने सबसे पहले कॉर्क में मृत कोशिका को देखा था। फिर सजीव कोशिका खोजकर्ता ल्यूवेनहॉफ वर्ष है 1674 में इन्होंने तालाब के पानी में जीवित कोशिका की खोज की थी। सजीव कोशिका ल्यूवेनहॉफ 1674 में इन्होंने तालाब के पानी में जीवित कोशिका की खोज की थी। फिर आगे देखते हैं वैक्यूल। वैक्यूल जिसे राजधानी कहते हैं। वैक्यूल राजधानी। वैक्यूल कोशिका के अंदर एक महत्वपूर्ण संरचना है। वैक्यूल कोशिका के अंदर एक महत्वपूर्ण संरचना है। परिभाषा देखते हैं। यह कोशिका के अंदर एक ऐसी संरचना है जिसमें कोशिका रस भरा होता है। परिभाषा, यह कोशिका के अंदर एक ऐसी संरचना है जिसमें कोशिका रस भरा होता है। फिर आगे देखते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट वैक्यूल के चारों ओर एक एकल झिल्ली होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट वैक्यूल के चारों ओर एक एकल झिल्ली होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं उदाहरण पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी पाई जाती है जो कोशिका का काफी हिस्सा घेरती है और उसे मजबूती प्रदान करती है। उदाहरण पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी पाई जाती है जो कोशिका का काफी हिस्सा घेरती है और उसे मजबूती प्रदान करती है।
क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार अंग है। इसकी संरचना के मुख्य भाग इस प्रकार है, आगे देखेंगे। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार अंग है। इसकी संरचना के मुख्य भाग इस प्रकार है। बाहरी और आंतरिक झिल्ली, यह बाहरी और आंतरिक झिल्ली, यह दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। यह दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर का तरल पदार्थ है। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर का तरल पदार्थ है। थाइलो थाइलाकोइड्स, थाइलाकोइड्स चपटी डिस्क जैसी संरचना, चपटी डिस्क जैसी संरचना। ग्रेनम, जब कई थाइलाकोइड्स एक के ऊपर एक, हाँ काइन, ग्रेनम जब कोई थाइलाकोइड्स एक के ऊपर एक रखे होते हैं तो उससे ढेर को ग्रेनम कहते हैं। ल्यूमेन, थाइलाकोइड के अंदर के खाली स्थान को ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन, थाइलाकोइड के अंदर के खाली स्थान को ल्यूमेन कहते हैं। प्लास्टिड के प्रकार, प्लास्टिड के प्रकार, प्लास्टिड टाइप्स। पादप कोशिकाओं में अलग अलग कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं। पादप कोशिकाओं में अलग अलग कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। इटियोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट अंधेरे में उगे पौधों में पाई जाता है। इटियोप्लास्ट अंधेरे में उगे पौधों में पाई जाता है। क्रोमोप्लास्ट फलों और फूलों को रंग देता है। क्रोमोप्लास्ट फलों और फूलों को रंग देता है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का भोजन बनाने के काम आता है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का भोजन बनाने के काम आता है। आगे देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड भंडारण के लिए, ल्यूकोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड भंडारण के लिए। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च जमा करता है। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च जमा करता है। इलियोप्लास्ट तेल और वसा जमा करता है। इलियोप्लास्ट तेल और वसा जमा करता है। प्रोटीनाप्लास्ट प्रोटीन जमा करता है। प्रोटीनाप्लास्ट प्रोटीन जमा करता है। आगे देखते हैं। जैविक रंजक, जैविक रंजक स्थलीय रंजक फल सब्जी बैक्टीरिया से, स्थलीय रंजक फल सब्जी बैक्टीरिया से। लाइकोपिन टमाटर का लाल रंग, लाइकोपिन टमाटर का लाल रंग। केरोटीन गाजर का नारंगी रंग, केरोटीन गाजर का नारंगी रंग। अस्टावेक्सिनेन्थिन, अस्टावेक्सिनेन्थिन मछली और कुछ सूक्ष्मजीवों में। ज़ैंथोफिल पीला रंग जैसे नींबू में, ज़ैंथोफिल पीला रंग जैसे नींबू में। फिर है फ्लेवोनाइड, फ्लेवोनाइड पीला नारंगी रंग जैसे शिमला मिर्ची में। फिर ये आगे देखते हैं। क्लोरोफिल पौधों का हरा रंग जिम्मेदार है। क्लोरोफिल पौधों का हरा रंग में जिम्मेदार है क्लोरोफिल। आगे देखते हैं। शैवाल और बैक्टीरिया से रंजक, शैवाल और बैक्टीरिया से रंजक। ज़ैक्सैंथिन पीला नारंगी, ज़ैक्सैंथिन पीला नारंगी। पाइकोसाइनिन नीला रंग, पाइकोसाइनिन नीला रंग। फिर एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन बैंगनी नीला रंग। वायोलेसिन, वायोलेसिन गहरा बैंगनी। फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन लाल रंग, लाल शैवाल में। आगे देखते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका, कोशिका के मुख्य भाग और उनके कार्य। कोशिका झिल्ली, यह कोशिका की बाहरी परत है जो कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली, यह कोशिका की बाहरी परत है जो कोशिका के अंदर और बाहर
जाने वाले पदार्थ को नियंत्रित करती है। केंद्रक, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसमें आनुवंशिकी सामग्री होती है। केंद्रक, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसमें आनुवंशिकी सामग्री होती है। केंद्रिका के बारे में देखते हैं। केंद्रिका के बारे में, केंद्रक के भीतर एक सघन संरचना जो राइबोसोम बनाने में मदद करती है। केंद्रक के भीतर एक सघन संरचना जो राइबोसोम बनाने में मदद करती है। फिर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस। केंद्रक के भीतर एक सघन संरचना जो राइबोसोम बनाने में मदद करती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा एटीपी उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा एटीपी उत्पन्न करता है। अंतःप्राद्रव्य जालिका, यह प्रोटीन और लिपिड के परिवहन और निर्माण में मदद करती है। अंतःप्राद्रव्य जालिका, यह प्रोटीन और लिपिड के परिवहन और निर्माण में मदद करती है। गोल्जी उपकरण, यह प्रोटीनों को पैक करने और उन्हें गंतव्य तक भेजने का कार्य करता है। गोल्जी उपकरण, यह प्रोटीनों को पैक करने और उन्हें गंतव्य तक भेजने का कार्य करता है। लाइसोसोम, इन्हें आत्मघाती थैली भी कहते हैं, जो कोशिका के कचरे को साफ करते हैं। लाइसोसोम, इन्हें आत्मघाती थैली भी कहते हैं, जो कोशिका के कचरे को साफ करते हैं। फिर आगे देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम, ये प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। राइबोसोम, ये प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। रिक्तिका के बारे में देखते हैं। रिक्तिका कोशिका में एक भंडारण संरचना है। यह बाद में उपयोग के लिए भोजन या हटाए जाने वाले अपशिष्ट वेस्ट को जमा कर सकते हैं। माइकोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे जीवित जीव है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। माइकोप्लाज्म सबसे छोटे जीवित जीव है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा की संरचना विलोप्रोटीन झिल्ली। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं होती, केवल एक तिहरी परत वाली झिल्ली होती है। डीएनए और घुलनशील आरएनए, इसमें आनुवंशिकी जानकारी के लिए धागे जैसी संरचनाएं होती है। राइबोसोम, प्रोटीन बनाने के लिए छोटे कण। घुलनशील प्रोटीन, कोशिका के भीतर तैरते हुए प्रोटीन। कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं क्या दिया है। कोशिका भित्ति न होने के कारण माइकोप्लाज्मा पर पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स का असर होता है। फिर देखते हैं पक्षियों में संक्रमण। यह माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु के कारण होने वाली एक बीमारी है। इसके लक्षण में आंखों से पानी आना, चेहरे पर सूजन और सांस लेने में तकलीफ शामिल होती है। तो फिर आगे देखते हैं, कल अगले वीडियो में देखेंगे क्लास 6 का वीडियो। चलो देखते हैं कल।